बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं पहाड़ों और मैदानों पर लगातार आप देख रहे हैं बारिश हो रही है। अब बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, नदियां कहीं उफान पर हैं। गंगा, यमुना, सरयू समेत कई नदियां इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इससे राज्य में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ रखे हैं। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले जो इस वक्त जलमग्न हो रखे हैं, जिसमें अयोध्या है, प्रयागराज है और बहराइच है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है प्रयागराज में। अयोध्या में भी देखिए विशेष टीम को भेजा गया है, जो यहाँ लोगों तक जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ विशेष सामग्री और ज़रूरी सामान पहुँचा रही है। लेकिन आप देखिए बहराइच में भी हाल बहुत ख़राब है। यहाँ पर तो नेपाल से छोड़ा हुआ जो पानी है वो भी लोगों को सताता हुआ नज़र आ रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा हैं, हमारे साथ अयोध्या से निमिष गोस्वामी है और प्रयागराज से हमारे साथ सर्वेश दुबे हैं। सबसे पहले चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां से मनोज शर्मा जानकारी देंगे। लखीमपुर खीरी से तो तस्वीर जो मनोज सामने आई है वो वाकई में हैरान परेशान करने वाली है। लोगों के घर पानी से डूबे हुए नजर आ रहे हैं और जो सारा सामान घर का है वो पूरी तरह से जलमग्न हो रखा है। आज की अपडेट दीजिए, क्या आज भी मौसम खराब है? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में आज भी बादल छाए हुए हैं, मौसम खराब हो रहा है, पानी की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ों पे हो रही लगातार बारिश से लखीमपुर खीरी की हालत 2.5 लाख से अधिक की आबादी की लोग बेबस हो गए हैं। 4 तहसील ऐसी हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। लगभग 50 से ज़्यादा गांव टापू बन गए। इनका सड़क और सड़क से और रेल मार्ग सभी कट गए हैं, जिसके चलते लोग भारी मुसीबत को सामना करना पड़ रहे हैं। खासकर कुछ तो ऐसे भी स्थान हैं जहां पर लोगों को, जो एक बुजुर्ग की तस्वीर सामने आई थी जहां पे उनकी मौत हो गई थी, लेकिन गांव में चारों तरफ से पानी भरा होने के चलते गांव में अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं थी। गांव के लोगों ने जैसे तैसे 2 नाव की व्यवस्था की। नाव पर ले जाके शव को एक चारपाई पर लेटाया और सभी लोग नाव पर बैठ के 3 किलोमीटर दूर नाव ले गए जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लखीमपुर खीरी का जो पलिया तहसील खासकर जो सबसे ज्यादा बेबसी का सितम बाढ़ों का नदियों का झेल रहा है, क्योंकि यहां लगभग 2.5 महीने से ये पलिया कस्बे का रोड, सड़क और नेशनल हाईवे तक कटा हुआ है, जो लगातार टापू बना हुआ है, लोगों के लिए भारी मुसीबत का सबब बना हुआ है। और अब पिछले 3-4 दिनों से जो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही थी और नेपाल की नदियों का जो मोहना नदी में पानी आया, तो 5 लाख तो बनबसा बैराज से आया था और 3 लाख लगभग नेपाल की नदियों से पानी आया था। 8 लाख क्यूसेक जब पानी आया है तो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें तो मनोज लखीमपुर खीरी से आई हैं। लेकिन अब देखिए ऐसी परेशान करने वाली तस्वीरें जो है अयोध्या से भी आ रही हैं। निमिष हमें अपडेट देंगे इसके ऊपर। निमिष, जहां आप खड़े हैं आपके पीछे भी हम सिर्फ पानी देख सकते हैं और अयोध्या में देखिए कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो रखे हैं, जहां पर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, लोगों तक मदद और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए अब मदद भी ली जा रही है। क्या अपडेट्स है अयोध्या से? और देखिए जिस जगह मौजूद हैं ये नगर निगम की पार्किंग है। कल यहाँ दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी। मैं पहले सबसे अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो आपको यहाँ पार्किंग दिखा दे। ये नगर निगम की पार्किंग है और ये ठीक अयोध्या में प्रवेश के साथ ही ये स्थल है। और जिस जगह मौजूद है यहाँ से ठीक सामने आपको दिख रहा होगा, देखिए अभी भी एक क्रेन ऑलरेडी वहाँ फंसी हुई है ब्रिज के नीचे। इसके अलावा ये शमशान घाट भी है जो पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया है। यहाँ पर सरयू के बाढ़ के पानी ने इतना मौका लोगों को नहीं दिया कि वो अपना सामान सुरक्षित जगहों पर निकाल सकें या निकल सकें। एक यहाँ पर दुकान चलाते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी देर में पानी यहाँ आ गया था? सुबह 11 बजे से। मात्र मतलब आप लोग पहले से नहीं मालूम था कि नहीं इतना नहीं मालूम था। तो ये आप लोग सामान नहीं निकाल पाए, अब क्या होगा? नहीं, घूमते उसमें निकालेंगे, जो बह जाएगा वो तो गंगा जी जाने। कितने लोग? कल यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ फंसी थी, वो गाड़ियाँ कैसे निकली? वो अपने व्यवसाय या ट्रैक्टर के माध्यम से निकाले हैं। तो देखा आपने जो दृश्य है ये अयोध्या में प्रवेश द्वार का है, यानी कि साकेत पेट्रोल पंप से आप जब लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ेंगे तो ठीक उसी जगह पर यहाँ पर ये पार्किंग है, नगर निगम की पार्किंग है। दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी। नगर निगम के लोगों ने यहाँ बाकायदा गाड़ियां पार्क कराई थी और महज लोग दर्शन पूजन करके आए तो उनकी गाड़ियां फंसी दिखी। हालांकि इस पूरे वाक्य के बाद नगर निगम के कर्मचारी मौके से नदारद हो गए और उसके बाद यहाँ पर जिस जगह हम लोग मौजूद हैं ये पूरा क्षेत्र जलमग्न है। इस तरीके के आसपास के जितने निचले इलाके हैं सोचने वाली बात
बात है निमेश के पहले मानसून का इंतजार किया जाता है, फिर जब मानसून आ जाता है तो लोगों के लिए परेशानी इतनी बढ़ जाती है, कहीं गाड़ियां फंस जाती हैं, कहीं लोग जो है वो छतों पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं और कहीं पूरी तरह से घर जो है वो जलमग्न होते हुए नजर आते हैं। प्रयागराज से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिस पर अपडेट हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे देंगे। सर्वेश, प्रयागराज में मुझे लगता है कि शायद जो जानकारी हमें मिली है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने मोर्चा यहां संभाला है कि जरूरी सामान जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए वो जल्द से जल्द उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि प्रयागराज में कई इलाके जलमग्न हो रखे हैं। क्या अपडेट्स है प्रयागराज से सर्वेश? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं काली सड़क पर संगम क्षेत्र में खड़ा हूं और यहां का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि यहां पर किस तरह से काली सड़क पर लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जहां पर पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पर अब नावें चल रही हैं, लोग उसी सड़क पर स्नान कर रहे हैं। अगर यहाँ जलस्तर की बात करें तो जलस्तर बिल्कुल खतरे के निशान से करीब आधा मीटर नीचे बह रहा है। यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हुई है, मध्य प्रदेश में विभिन्न नदियों से पानी छोड़ा गया है। गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर से सितंबर के महीने में उफान पर हैं और उफान पर आने के चलते करीब दर्जनों ऐसे मोहल्ले हैं जिन मोहल्लों में पानी भर गया है। 1130 लोग 7 राहत शिविर जो प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं, उन राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। करीब 254 परिवार हैं जो राहत शिविरों में पहुंच गए हैं। अलग अलग इलाकों में, स्कूलों के अंदर ये राहत शिविर बनाए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमाम जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उन इलाकों में कल भी जो जरूरी सामान है रोजमर्रा के, उसकी आपूर्ति की गई थी। बिस्किट है, दूध है, अन्य चीजें पहुंचाई गई थी, चाय की पत्ती है, इस तरह के सामानों का वितरण किया गया था। और पूरे हालात पर प्रशासन की ओर से नजर रखी जा रही है। खासतौर पर जो सिंचाई विभाग का बाढ़ कंट्रोल रूम है, 24 घंटे वो मॉनिटर कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ी रफ्तार जल स्तर बढ़ने की जरूर कम हुई है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। लोग जो है वो परेशान है, लेकिन आस्था ऐसी है माँ गंगा, माँ यमुना के प्रति कि वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को ही बाढ़ का पानी बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गया था, जिसके बाद मंदिर में भी पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद कर दिए गए थे। जो श्रद्धालु हैं जो संगम तट पर आ रहे हैं वो बाहर से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, बाकी में सर्वेश उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बुरे हालत दिख रहे हैं। ना सिर्फ नदियों का और नहरों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बल्कि नेपाल से जो भी पानी छोड़ा जाता है उसने भी लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। आप सभी का शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको बता देते हैं कि लखीमपुर खीरी में देखिए बाढ़ से बेबसी की मार्मिक तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ बीमार बुजुर्ग की मौत हो गई है, तो पानी भरे होने के चलते अंतिम संस्कार के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही थी। अब आपको बताएं कि परिजन आखिर करें क्या, सब परेशान कि आखिर अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। परिजन शव को नाव पर रखकर 3 किलोमीटर दूर लेकर गए हैं, वहां पर अंतिम संस्कार किया गया है। फूल बेहड़ थाना क्षेत्र की ये तस्वीर, बहुत ही दुखद तस्वीर। और पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से आज हालत कैसी हो गई है, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। बारिश के चलते लखीमपुर खीरी में शारदा, घाघरा और मोहना नदी उफान पर है, जिससे 250 से ज्यादा गांव इस समय बाढ़ की जद में हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं शाहजहांपुर के देवहा नदी का जलस्तर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, जिसके बढ़ने से खुदागंज ब्लॉक के करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ की जद में हैं, जिससे किसानों के खेतों को तो नुकसान हो ही रहा है। लोग अपने घरों में भी नहीं रह पा रहे हैं, घरों की छत के ऊपर शरण लिए हुए हैं। धान, गन्ने, बाजरा, तिलहन और सीजनल सब्जियां जितनी भी हैं वो सब खराब होती हुई नजर आ रही हैं। सड़कें तालाब बन चुके हैं, रोड पर करीब 2 फीट पानी जमा हो गया है। ग्रामीण बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपना जीवन गुजारा कर पा रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि मूंगफली, उड़द की दाल, बाजरा, ज्वार, मक्का, इन सभी फसलों को नुकसान पहुंचाया है पानी ने। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उधर बांदा जिले में रौद्र रूप दिखाने के बाद केन नदी का पानी घटने लगा है, लेकिन यमुना का पानी बढ़ रहा है। आपको ये बता देते हैं कि यमुना खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना की बाढ़ से करीब 20 गांवों का जो संपर्क है वो कट गया है। इसके बाद कमिश्नर ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है। ग्रामीण और जहां पर लोग, गांव के जो लोग हैं उन सभी को कमिश्नर ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। गांव के लोग जिनको राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है,
केन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर अभी कम हुआ है। नीचे खनकी है ना, और ये बढ़ते आगे कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद से खबर आ रही है इस समय, जहां पर धर्म छिपाकर युवती से शादी की गई है। लड़की ने गर्भपात का भी आरोप लगाया है। विरोध पर मारपीट करने का आरोप भी लड़की लगा रही है। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। आरोपी दानिश उर्फ देव गिरफ्तार हुआ है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र का मामला है। गाजियाबाद के बाद खबर बिजनौर से, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई। आग से कार धू-धू कर जलती हुई रोड पर नजर आई। विकराल रूप इस आग ने ले लिया। कार सवार 2 लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। थाना नगीना के रायपुर रोड पर कार में लगी आग देखने के लिए यहां भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसका वीडियो बनाया। कार सवार लोग रायपुर से नगीना जा रहे थे। जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पुलिस वालों का नंबर लगा